इस वीडियो में राष्ट्रमंडल खेल जो आयोजित हुआ है ग्लासगो में, उसके बारे में देखेंगे। इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जितना भी एग्जाम आएगा उसमें पूछेगा, 1 साल तक ये लगभग पूछेगा। इसमें देखेंगे, पूरा ट्रिक से समझेंगे। 10 मिनट में पूरा करंट अफेयर देखेंगे इसका। एक प्रारंभिक नाम क्या था, संस्करण कौन सा है, ये कहाँ आयोजित हुआ था, उसके बाद इसमें कितना पदक टोटल जीता है, भारत सबसे पहले कब मेजबानी किया, ये सारा। इसमें टोटल बॉक्सिंग में 7 पदक जीता है टोटल। ये भी देखेंगे ट्रिक से, जैसे आप जैसी प्रिया, सचिन और अंकुश। ऐसे आप से अरुंधति, ए से अरुंधति, प्रीति, जैस्मीन, साक्षी, प्रिया, सचिन, अंकुश, ऐसे करके पूरा देखेंगे करंट अफेयर। उसका उद्घाटन कौन किया था, शुभंकर कौन था, शीर्ष देश कौन सा रहा है। शीर्ष देश याद करने के लिए आई कब से, आई से अ से ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद कब से कनाडा, बी से भारत, उसके बाद स से उसमें स्कॉटलैंड, इसमें आ जाएगा। ये देखेंगे पूरा इसमें, इस वीडियो में पूरा देखेंगे करंट अफेयर। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसका। तो ये राष्ट्रमंडल खेल जो है ये कब से कब आयोजित किया गया था, तो ये 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुआ था। तो ये इसका प्रारंभिक नाम क्या था, इसका प्रारंभिक नाम था ब्रिटिश अंपायर गेम। इसमें जो है इसका कहाँ से खेला गया, तो ग्लासगो में खेला गया, जो स्कॉटलैंड में पड़ता है। और ये भी एक तरह से ये 4 साल में एक बार खेला जाता है। तो ये ग्लासगो का कितना बार मेज़बानी किया था, 4 बार मेज़बानी किया है। तो ये याद रखेंगे कि 1970 में, 1986 में, 2014 में और 2026 में इस बार भी आयोजित किया है। तो 4 साल ये हो गया। उसके बाद ये आयोजन होता है 4 साल पे एक बार। उसके बाद इसमें हिस्सा कौन कौन सा देश लेता है, तो ब्रिटिश के अधीन जो देश रहा है अभी तक, वो सारा देश लेता है इसमें भाग। और इसमें शुरुआत जो हुआ था इसका 1930 में हुआ था, कनाडा में शुरुआत हुआ था इसका। भारत जो है 1934 से इसका हिस्सा मतलब है, भाग ले रहा है। 1934 में पहली बार भाग लिया था। तो पहला पदक कौन जीता था, तो राशिद अनवर जीता था। और पहला गोल्ड पदक कौन जीता था, तो मिल्खा सिंह जो धावक हैं, जिस पे भाग मिल्खा भाग फिल्म जो है उनके नाम पे वो हो गया। उसके बाद ये मेज़बानी भारत इससे पहले मेज़बानी कब करेगा, मतलब भारत एक बार मेज़बानी कब किया है, 2010 में दिल्ली में हुआ था। अब 2030 में अहमदाबाद में होगा। जिससे देखिए अगला मेज़बानी ये 4 बार तो हो गया स्कॉटलैंड का। उसके बाद ये मेज़बानी करेगा 2030 में, भारत करेगा मेज़बानी, जो अहमदाबाद में आयोजित होगा। अब देखिए कि 2026 में जो कुल मेडल जीता है कितना, 39 मेडल जीता है। अब इसमें कौन कौन, 13 गोल्ड जीता है, 17 और 9 आया है ब्रॉन्ज मेडल। तो ये याद रखेंगे इसमें, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद 13 गोल्ड कौन कौन खिलाड़ी जीता है, तो इसमें याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो है बॉक्सिंग में आया था पदक, तो 7 पदक बॉक्सिंग में आया था। इसका कैसे याद रखेंगे, आप जैसी प्रिया, सचिन और अंकुश। तो आप जैसी उसके बाद प्रिया, सचिन और अंकुश, ऐसे का याद करके रखेंगे ट्रिक से। तो ये जो है ज़्यादातर मतलब हरियाणा का है। तो ये 5 याद रखेंगे, 1 2 3 4 और ये नीचे का 2 उड़ीसा और महाराष्ट्र का। ये इनका नाम याद रखेंगे, काहे कि बाद में के जो बच गए वो हो गया हरियाणा का बॉक्सिंग वाला। तो ये मेरा भाई चानू मणिपुर के हैं, ये जीते थे। वेट लिफ्टिंग में फिर अस्मिता डे जूडो में, फिर हर्ष सिंह जूडो में। उसके बाद ये बाद में की जो 7 बच गया वो आता है, ये आप जैसी प्रिया, सचिन और अंकुश, ट्रिक से याद कर लीजिएगा। उसके नीचे का जो 2 बचता है, सुमन राणा और दिलीप गाविट, ये दोनों जो है पैरा एथलेटिक्स में जीते थे। जो एक उड़ीसा के हैं, सुमन उड़ीसा के, और ये पैरा एथलेटिक हैं दिलीप जो महाराष्ट्र के हैं। और बाद में कि ये सिल्वर 17 लोग जीते हैं। तो नीरज चोपड़ा ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। उसके बाद मुरली शंकर याद रखिएगा। उसके बाद ये प्रवीण याद रखिएगा, ये 3 गो। उसके बाद ये नीचे से हरिंदर कौर, ये बाद में कि ये नीचे का जो है ये 5 एथलेटिक्स में है। उसके बाद ये बॉक्सिंग 2 पैरा वाला याद रखिएगा, इसमें मोहम्मद बासिल और शुभमन जुयाल। उसके बाद ये बॉक्सिंग में हो गए, ये 3 बॉक्सिंग में है। उसके बाद लवप्रीत ये हो गया वेट लिफ्टिंग में। तो ये गोल्ड नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक मिला था, तो ये सिल्वर मिला था। करंट अफेयर ये पूछ सकता है। उसके बाद देखेंगे नीचे में उद्घाटन कौन किया था, तो इसका किंग चार्ल्स तृतीय उद्घाटन किया था। इसका शुभंकर कौन था, तो फिनी था शुभंकर। इस फिनी क्या एक तरह का यूनिकॉर्न, मतलब वो जो घोड़ा के टाइप का एक जानवर होता है, जिसके माथा पे बना रहता है ऐसे करके, घोड़ा टाइप का जानवर रहता है, वो है फिनी। उसके बाद वही है इसका शुभंकर। उसके बाद है शीर्ष 5 देश कौन कौन है, तो इस ये भी ट्रिक से देखेंगे। आई कब से, इसका याद रखेंगे। आई मतलब अ से ऑस्ट्रेलिया, ई से इंग्लैंड, क से कनाडा, बी से भारत और स से स्कॉटलैंड। तो सबसे ज़्यादा कौन जीता था, तो गोल्ड जीता है सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया जीता है, 70 गोल्ड। और कुल पदक याद रखेंगे, जैसे 70 गोल्ड जीता है तो कुल मतलब एक उसमें ऐड कर देंगे, तो 171 ऐसे करके याद रखेंगे। 171 हो गया गोल्ड इसका, तो मतलब 171 कुल हो गया। और इंग्लैंड में 29 हो गया गोल्ड, 19 हो गया कनाडा का, और 13 स्कॉटलैंड और भारत, दोनों का सेम है। उसके बाद दोनों का पदक भी सेम है, लेकिन इसका सिल्वर ज़्यादा था तो इसलिए 4 नंबर पे भारत आया है। ये कुल पदक सबका याद रखेंगे, 110, 171 और 62 और 39 भारत का है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद ये कुल कितना देश भाग लिया था, 74 देश कुल भाग लिया था और 10 खेल शामिल था उसमें। भारत के लिए पहला पदक जीता था झंडू कुमार जीता है, जो नालंदा के रहने वाले, ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछ सकता है, ये बीपीएससी या बिहार का कोई भी एग्जाम में। ये नालंदा के रहने वाले झंडू कुमार, ये वजन उठाने में 190 kg वजन उठा के ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ये नालंदा के रहने वाले बिहार के। उसके बाद देखेंगे इसमें सबसे पहला स्वर्ण पदक जो है भारत के लिए कौन जीता था, तो मीराबाई चानू। उसके बाद भारत का सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया, तो रोहित राजपाल को नियुक्त किया गया था। उसके बाद मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करने वाला था, पर रिजेक्ट के बाद स्कॉटलैंड में हुआ था। उसके बाद इसलिए जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा खेल का वहाँ पे उसका आयोजन हो सकता था, लेकिन बहुत सारा खेल इसीलिए नहीं हुआ, क्या बहुत सारा खेल कैंसिल हो गया था, जैसे कुश्ती, क्रिकेट, ये सब इस बार कैंसिल हो गया था। उसके बाद 2 पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन बने, गुलवीर सिंह। ऐसे याद रखिएगा, जो वीर होंगे वो 2 को पदक जीतेंगे, 5,000 मीटर में और 10,000 मीटर में सिल्वर जीते थे। उसके बाद ध्वजवाहक कौन रही है, तो शुरुआत में मतलब जब उद्घाटन होता है तो मीराबाई चानू ध्वजवाहक, और समापन में जैस्मिन लेम्बोरिया। बस इतना याद रखना है पूरा, ये इम्पोर्टेंट है। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ है जो है आपको बीपीएससी कोर चैनल पे टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, कैपिटल में बीपीएससी कोर तो मिल जाएगा आपको पीडीएफ इसका, COR सारा कैपिटल में सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को। इसके बाद देखेंगे करंट अफेयर एडिटोरिया का, देखेंगे एक एक मंथ का देखेंगे पूरा, उसका SPD का।